टमाटर में कई तरह के फंगस होते हैं किसान साथियों, और जितने प्रकार का जो फंगस होते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा जो फंगिसाइड है वह मार्केट पर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन हर एक फंगस के लिए प्रॉपर एक अलग जो फंगिसाइड है वह होता है किसान साथियों। आप कोई भी फंगस लग जाता है और अगर आप कोई भी फंगिसाइड स्प्रे कर देते हैं तो वैसे में जो आपका फंगस है वह 100% नियंत्रण नहीं होने वाला। तो आज की इस वीडियो में किसान साथियों हम पर्टिकुलर एक जो फंगस है टमाटर की खेती में उसके बारे में डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। वह जो फंगस है किसान साथियों वह है डंडी पर, जैसे कि जो टमाटर का जो तना है वहाँ पर जो फंगस आ जाता है वैसे परिस्थिति में, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काला काला आपको जो धब्बा है छोटा सा देखने को मिल रहा होगा। इस तरीके से जो फंगस है किसान साथियों वह जो है फूल में भी आ जाता है। फूल की डंडी पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, फूल में भी आता है, फूल की डंडियों पर भी आता है, जिससे आपका जो फूल है किसान साथियों वह पूर्ण रूप से झड़ जाता है। तो फूल झड़ जाता है तो जो फल सेट है वह कहाँ से होने वाला है किसान साथियों। तो ये जो समस्या है वो आने वाला है, और ये जो समस्या है बहुत ही बड़ा जो समस्या है वह बन जाता है आगे चलकर। जब फूल ही आपका जो है झड़ जा रहा है किसान साथियों तो फल सेट कहाँ से होने वाला है। तो बहुत बुरी तरीके से जो इफेक्ट है वह आपके टमाटर के फसल में डालता है। वैसे सभी तरह का जो फंगस है वह हानिकारक ही होता है और आपके पूरे फसल को, पूरे टमाटर को जो है बैठाने का जो क्षमता है वह रखता है किसान साथियों। तो अलग अलग फंगस के लिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा किसान साथियों, अलग अलग फंगिसाइड होता है, तब कहीं जाकर वह जो है नियंत्रण हो पाता है। तो आज हम जो है किसान साथियों इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आगे आप कौन से फंगस के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं उसके बारे में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसान साथियों टमाटर अगर ऊपर से आप देख रहे हैं तो टमाटर हमारा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से कोई ब्लाइट आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। आमतौर पर जो नए किसान हैं उसको ब्लाइट के बारे में उतना ही पता होता है किसान साथियों कि यहाँ पर जो पत्तियाँ हैं वहाँ पर काला काला धब्बा लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको काला काला धब्बा देखने को मिल रहा होगा। इसी तरीके से जब काला काला धब्बा लग जाता है तब उनको यह जो है आभास होता है कि टमाटर में हमारा फंगस लग चुका है। लेकिन कई प्रकार होते हैं किसान साथियों, और ख़ास तौर पर ये जो तना में लगने वाला जो फंगस है वह ज़्यादा खतरनाक होता है। तो आपको लगातार इसके लिए तो जो है किसान साथियों फसल पर देखभाल और निगरानी करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में आपको जो है किसान साथियों फसल के चारों तरफ आपको जो है देखना पड़ता है। अगर आप एक ही जगह पर देखकर चले जाते हैं वैसे पर भी जो आपको फंगस है वह समझ में नहीं आने वाला। और ये जो हम तने में जो फंगस की बात कर रहे हैं किसान साथियों आगे चलकर वह आपके फल में भी लग जाता है। आप देखे होंगे कि जो फल में काफ़ी सारे मार्केट में आते हैं कि जो फल में काला काला धब्बा आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आगे चलकर वही फंगस है किसान साथियों जिसमें मान के चलो 30 से 40% आपको जो मार्केट प्राइस है वह गिरा सकता है जब आपका जो टमाटर है उस पर काला काला धब्बा देखने को मिल रहा है वैसी स्थिति में। तो पहले हम प्रिवेंटिव में शुरुआत की अगर हम बात करें किसान साथियों तो शुरुआत में किस तरीके से आप इसको इसकी मान के चलो देखभाल कर सकते हैं या फिर रोकथाम कर सकते हैं या फिर आने से रोक सकते हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। शुरुआत में या फिर प्रिवेंटिव में अगर हम कहें किसान साथियों तो शुरुआत में आपको वही ध्यान रखना है कि आपको लगभग सप्ताह में एक आपका जो फंगिसाइड है वह जाना ही चाहिए किसान साथियों। शुरुआत में जैसे कि हम बात करें किसान साथियों तो शुरुआत में आप हल्का जो फंगिसाइड है वह ले सकते हैं, जैसे कि टर्फ फंगिसाइड है जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। कविराज जैसा जो फंगिसाइड है उसका आप जो स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। और आगे चलकर आपको जो है किसान साथियों कॉपर सल्फेट है, ब्लू कॉपर है, इस तरह का जो फंगिसाइड है उसका आपको जो है स्प्रे करना चाहिए किसान साथियों। और ये जो स्प्रे किसान साथियों सप्ताह में आपका एक बार बिल्कुल ही जाना चाहिए। मान के चलो जब बारिश की स्थिति है किसान साथियों तो ये जो फंगस है खास तौर पर बारिश पर ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बारिश में ही ज़्यादा आपको इफेक्ट डालता है यह जो फंगस है वह। तो उस टाइम पर आप यह कर सकते हैं किसान साथियों कि जैसे आपको लगे कि अब जो है बारिश होने वाला है तो वैसे परिस्थिति पर जो है किसान साथियों आप बारिश से पहले एक बार फंगिसाइड चला दे, या फिर जब बारिश हो जाता है किसान साथियों उसके बाद आपको आपके फसल में फंगस हो या ना हो आपको एक फंगिसाइड आपको चला देना है। मान के चलो किसान साथियों आपको फंगिसाइड का स्प्रे किए हुए 3 से 4 दिन 5 दिन हो गया है, वैसे परिस्थिति में आप स्प्रे करें किसान साथियों। मान के चलो आपने आज स्प्रे किया है, 2 दिन बाद बारिश हो रहा है, तो वैसे में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता किसान साथियों, उतना तेज़ी से जो फंगस है वह नहीं आता अगर आप स्प्रे कर चुके हैं वैसे परिस्थिति में। तो आप कौन कौन सा जो फंगिसाइड है वह इस फंगस को रोकने के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं किसान साथियों। तो उनमें से जैसे कि अभी के टाइम पर हमारा यह वाला जो प्लॉट है उसके लिए ये जो स्प्रे जा रहा है, ये जो है किसान साथियों इसमें जो
हम टेक्निकली आपको बता देते हैं, इसमें मेटालैक्सिल 8% और जो मैंकोजेब है वह 64% जा रहा है। आपको इसमें जो है किसान साथियों इस तरीके से पाउच देखने को मिल जाता है जो कि 50 ग्राम का होता है और एक पाउच आपको एक स्प्रे में डालना होता है। और अगर आप जो है चाहते हैं किसान साथियों तो आप डेवना का भी स्प्रे कर सकते हैं। डेवना में आपको जो है कॉपर सल्फेट देखने को मिल जाता है और जो मैंकोजेब है ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वह देखने को मिल जाता है। इससे 100% जो है किसान साथियों यह जो फंगस है वह कंट्रोल हो ही जाता है। लेकिन साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है किसान साथियों कि आपको जो एंटीबायोटिक है वह साथ में लेना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप कोई भी प्लांटोमेसिन ले सकते हैं, इसका आप जो है किसान साथियों स्प्रे कर सकते हैं। ये जो है हमारा स्प्रे का टैंक है, वहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं स्प्रे हमारा अभी के टाइम पर हो रहा है किसान साथियों। जिससे क्योंकि अभी बारिश का जो है मौसम है किसान साथियों तो फंगस अभी ऑलरेडी है। अगर हम जो है किसान साथियों इसका स्प्रे नहीं करते हैं तो वैसे परिस्थिति में जो फंगस है वह और भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। अगर बारिश हो जाता है वैसे परिस्थिति में तो उससे पहले अगर हम स्प्रे कर लेते हैं किसान साथियों तो जो हमारा फंगस लगा हुआ है वह तो कंट्रोल होने ही वाला है, साथ में आगे बढ़ने से भी रोकने वाला है। और कई बार क्या होता है कि लगातार जो बारिश है वह भी होता रहता है। तो उसके लिए जो है किसान साथियों ये जो तरीका है, अगर मौसम ख़राब दिख रहा है 4 से 6 दिन आपने जो फंगीसाइड का स्प्रे नहीं किया है तो वैसे में मौसम ख़राब होने की स्थिति में आप पहले ही स्प्रे कर दें, ताकि आगे 4 से 5 दिन 6 दिन भी लगातार बारिश हो रहा है, स्प्रे करने का आपको मौका नहीं मिल रहा है, वैसे परिस्थिति में भी आपका जो प्लॉट है वहाँ पर फंगस देखने को नहीं मिलेगा। आमतौर पर होता यही है किसान साथियों, लगातार जब बारिश होता है स्प्रे करने का मौका नहीं देता, तब कहीं जाकर जो फंगस है वह बढ़ जाता है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है और हमारे बहुत सारे टमाटर को इफेक्ट भी डालता है। तो अगर फंगस लग चुका है किसान साथियों तो इस तरीके से तनों पे या फिर आपको फ्लावरिंग पर या फिर फ्लावरिंग वाला जो डंडी है वहाँ पर आपको फंगस देखने को मिल रहा है तो आप इनका स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें 100% आपको जो नियंत्रण है वह देखने को मिल जाएगा। इसमें ध्यान आपको यही रहना है किसान साथियों कि अगर आप ये जो फंगीसाइड स्प्रे कर रहे हैं या फिर कोई भी फंगीसाइड आप स्प्रे कर रहे हैं किसान साथियों बरसात में टमाटर की खेती के ऊपर, तो वहाँ पर आपको एक एंटीबायोटिक आपको लेना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तब कहीं जाकर ये जो फंगस है वह कंट्रोल हो पाता है। अगर आप सिर्फ फंगीसाइड ही स्प्रे कर देते हैं फिर भी 100% जो कंट्रोल है वह होने की संभावना नहीं रहता किसान साथियों। तो आपको एंटीबायोटिक का उपयोग साथ में अवश्य करना चाहिए। जैसे कि अभी हमारे टमाटर में देख पा रहे हैं किसान साथियों, हमारे टमाटर में अभी किसी भी तरीके से कोई भी फंगस आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा किसान साथियों, क्योंकि हमने स्प्रे पहले से ही कर रखा है। जैसे कि हम कुछ आपको जो डंडी पर जो ब्लाइट है वह दिखाए हैं किसान साथियों, तो वह भी कंट्रोल हो चुका है किसान साथियों। कहीं कहीं पर ही इक्का दुक्का देखने को मिल रहा है, बाकी 100% जो हमारा फंगस है वह कंट्रोल हो चुका है। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको टमाटर के इस फंगस के बारे में A to Z जानकारी मिला हो। अगर आपका किसी भी तरीके से कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दे। आगे भी इसी तरीके से टमाटर की खेती के बारे में नई नई जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।